कैन यू इमेजिन ये कितना फायदेमंद होगा समी साहब? फ्रांस इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए। मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड, ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। बी केयरफुल उसने कहा ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल ourselves as the vaccine capital of the world. India is basically a country, is a total capital of the world. कि चाइना को पाकिस्तान एनुअली तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं वो सप्लाई करता है। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी आखिर पाकिस्तान से ही वो गधों इंपोर्ट क्यों करते हैं। For God's sake, खुदा के लिए कुछ बख्शो भाई, let's be honest. अलावा जी 3.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को वापस करने हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको रीशेड्यूल कराने की कोशिश की जा रही है। The industry of Indian defense is very effective. We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है। फ्रांस पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए लालायित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। पिनाका को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत जिन देशों से पहले हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता रहा है, अब वे देश भारत से रक्षा उपकरण खरीदने को आतुर दिख रहे हैं। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात कर चुका है। ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है। फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचे ने कहा, हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें पिनाका जैसे सिस्टम की जरूरत है। वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी दोनों पक्षों के बीच वार्ता के लिए भारत में हैं। दोस्तों, 19 जून 2024 में यूरोसेटोरी एक डिफेंस शो हुआ पेरिस में, और उसके बाद क्योंकि वहां पे पिनाका सिस्टम भारत ने लगाए थे अपने, वहां पे बाद में पता लगा है कि फ्रांस को बड़ा इंटरेस्ट आया है और फ्रांस कह रहा है कि इनिशियल है लेकिन हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। फ्रांस ये कह रहा है कि हम भारत से पिनाका सिस्टम्स लेने की सोच रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। भारत ने ये सिस्टम्स दोस्तों आर्मेनिया को दिए थे। आपको पता है आर्मेनिया और अजरबैजान हम लोग चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। आर्मेनिया ने जब यह सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ, तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला, क्योंकि तीनों मुस्लिम देश अजरबैजान को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और कोई कारण नहीं इनके सपोर्ट करने का। हां, टर्की का थोड़ा कारण हो सकता है जियो स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, लेकिन बाकी पाकिस्तान को तो कोई लेना देना है नहीं। वो ना सिर्फ ठीक है असी भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का लॉजिक था। पिनाका चला है और वहां पे धरती कांपी। जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। पिनाका के अलग अलग रेंजेस हैं। जब शुरू में MBRL हुए थे दोस्तों 25 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर तक का ये फासला तय कर लेता है और कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता का इसको बनाया जा रहा है। DRDO का डिजाइन है एंड दे आर सेइंग दैट इट विल इन फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में आप 75 से लेकर 80 किलोमीटर मानिए, लेकिन आगे चल के 300 किलोमीटर की मारक क्षमता पिनाका रखेगा। ये क्यों बहुत एक जबरदस्त हथियार है और फ्रांस इसको क्यों चाहता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों, ऐसा था कि कई समय तक तो भारत में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आए रशिया के, और भारत ने खूब रशियन इक्विपमेंट दबा के इस्तेमाल करी। पिनाका में होता क्या है कि
इसमें ट्यूब्स होते हैं बड़े बड़े, दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी फोटोग्राफ, इसमें ट्यूब्स होते हैं और एक साथ जब ट्यूब फायर करते हैं तो अलग अलग कन्फिग्रेशन में होते हैं। लेट्स से 40, आप मान के चलिए 40 या 20 के ट्यूब्स हैं, आपने फायर करे तो इसमें उतने रॉकेट जाते हैं, एक के बाद एक उड़ते हैं। और यह कहा जाता है कि जहां पे लैंड करते हैं, जहां पे ये लैंड करते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया, 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक का एरिया ये बिल्कुल खाक कर देते हैं। वहां पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ राख रहती है। पिनाका इतना मजबूत, इतना सॉलिड सिस्टम है कि एक बार फायर करने से वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का, लिटरली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। वहां पे ना कोई बिल्डिंग खड़ी आपको मिलेगी, ना कोई चीज वहां पे जिंदा मिलेगी। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं ख़रीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज़, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम लाइक दैट एंड इवेल्युएटिंग दिस among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर कंट्री में के ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा दी 2 countries are already sharing equipment like Rafale fighter jets and Scorpion submarines. For us, the industry of Indian defense is very effective. We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. ये बहुत important statement। इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज़ करते हैं, इंडिया से भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है।